मैं अपने विद्यालय पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज कक्षा 9 का पाठ है कबीरदास। साखी हम पढ़ा रहे थे और उसके बाद उसका अगला चैप्टर जो है आज पढ़ा रहा हूँ। देखिए, कबीरदास जी ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं मीन्स होता है अहंकार। मैं माने अहंकार। जब मेरे मन में, मेरे आत्मा में अहंकार भरा था तब हरि नहीं, हरि माने भगवान, तब मुझे भगवान से साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवान के दर्शन नहीं हुए। और अब हरि हैं मैं नाही। जब मुझे भगवान का दर्शन हुआ, मेरे अंतरात्मा में भगवान निवास करने लगे, तो जो मेरे मन में अहंकार छिपा था, अहंकार बैठा था, वो समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब हमने ज्ञान रूपी दीपक जलाया, भगवान का स्मरण किया, भगवान का ध्यान किया, हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ, तो अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हुआ और मुझे भगवान का दर्शन हुआ। दूसरा दोहा ध्यान रखे, जब पहले दिन हमने पढ़ाया था तो कहा था सबसे पहले संदर्भ लिखा जाएगा, उसके बाद में प्रसंग लिखा जाएगा। संदर्भ हम बता चुके हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से अवतरित कबीरदास जी द्वारा रचित साखी पाठ से लिया गया है, तो संदर्भ तो सबका वही होगा। अब प्रसंग यहाँ देखो, ये दोहा है। इस दोहे में अज्ञानता को खत्म करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक अर्थात भगवान के भजन पर बल देते हुए कबीरदास जी ने कहा है, लिखा है। कहा फिर देखो, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कहा ये ऐसा संसार है, किस प्रकार से? जैसे सेमल का फूल। सेमर का फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लाल रंग का फूल, लेकिन वह फूल न उसमें खुशबू होता है और न वह खाने के योग्य होता है। यदि उस फूल को तोड़ा जाए तो उसमें से रुई निकलती है। तो कहा यह संसार जो है बिल्कुल सेमल के फूल की तरह है, इसलिए यहाँ आकर के इस झूठे राग रग में, विषय वासना में न फंसकर भगवान का भजन करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहा कबीरदास जी ने। कहा यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढपका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। तन माने शरीर। कहा यह शरीर क्या है? काचा कुंभ, कच्चे घड़े के समान है। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है जो तुम अपने साथ लिए फिरते हो। ये शरीर हमारा जो है ये क्षणभंगुर है, नाशवान है। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा दबका लागा फूट गया, धक्का लगने से, थोड़ी सी दूरी से गिरने से फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, और तब तुम्हारे हाथ उसका कुछ नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर जो है ये नाशवान है, इसलिए इसको भगवान के विमुख मत करो, भगवान का भजन करो। ऐसा कबीरदास जी ने कहा। कबीरा कहा गरीब यो देही देख सुरंग। कबीरदास जी ने कहा गर्वियो माने गर्व करना। गर्व मत करो, घमंड मत करो। किस पर? देही देख सुरंग। इस सुंदर शरीर को देख करके, इस मजबूत शरीर, सुंदर शरीर को देख करके गर्व मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, चूंकि एक बार इससे बिछड़ने पर फिर ये शरीर तुमको नहीं मिलेगी। किस प्रकार से? कि बिछड़ियाँ मिलबो नहीं। कहा बिछड़ने से फिर नहीं मिलेगा। ज्यों का चली भुवंग। जिस प्रकार से
सर्प अपने ऊपरी खाल को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि केचुली, अर्थात वो अपने देहात में कहते हैं कि ये भैया सांप ने कोवा छोड़ा है अपने खाल को। तो जिस प्रकार के सांप अपने ऊपरी खाल को छोड़ देता है, फिर वह पुनः उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो तुम्हारी सुंदर शरीर है, हमारे पुराण में भी कहा गया कि कई जन्मों 84 लाख यौन के बाद ये मनुष्य का तन मिलता है। और इस सुंदर शरीर को देखकर घमंड मत करो, वरना जब ये शरीर छूट जाएगी तो पुनः तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। इसलिए यदि मोक्ष चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन कीजिए। हमने बताया था उस दिन कि कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष के थे। हिंदू कथन के विद्वानों के मतानुसार ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और एक जुलाही दंपत्ति ने इनको पाला पोसा था। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का समान रूप से सम्मान किया है, आदर करते थे और दोनों को आडंबर से बचकर रहने के लिए कहते थे। ऐसा इस पाठ में कबीरदास जी ने लिखा और हमने आपको पढ़ाया। कल मैं आपको मीराबाई के भजन, मीराबाई के पद पढ़ाऊंगा। जय हिंद।